प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। इस चैप्टर में आइए हम सबसे पहले कुछ परिभाषाएं रिवाइज कर लेते हैं जो हमने उसको पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जिसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या कहलाती है अर्थात या उदाहरण के तौर पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100 आदि इत्यादि तक। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए, शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। उदाहरण 0, 1, 2, 3, so on। इसके बाद आता है पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण मतलब जो पहले आए हैं, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। जैसे या उदाहरण देखिए, प्लस वाला भी रहेगा और माइनस, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 आदि इसी तरीके से बढ़ता है। पूर्णांकों को जड़ से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों को जड़ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पूर्णांक के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक और एक हो जाता है
ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम लोग देखते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसकी इंग्लिश है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें शून्य से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण +1 +2 +3 +4 सो ऑन। आज हम देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इसमें शून्य से छोटे, उसमें शून्य से बड़े था, इसमें शून्य से छोटे। शून्य से छोटे पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण -1 -2 -3 -4 इत्यादि। इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानने के पहले हम लोग जानते हैं कि प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम दो संख्या ले रहे हैं, जैसे एक 21 और एक हो गया 5। 21 जो है 5 से बड़ा है। अब हम 5 से 21 में भाग कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4 बार 0 1। देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 21 बराबर 5 गुणे 4 + 1। इसमें जो शेष है वो 1 है। तो ये देखिए 5 से 20 21 0 शेष से छोटी, जो ये 0 शेष से छोटी या बराबर रहेगी। शेषफल जो है वो भाजक से छोटा रहेगा हमेशा। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, जिस प्रकार यहाँ a और b हमने दो धन पूर्णांक लिए, माना जो है a बड़ा है b से। अब b से इसमें भाग करवाएंगे a में, माना कि हम q बार ले गए। अब जो ये शेष बच रहा वो माना r बच रहा। अब यहाँ होगा a बराबर bq + r, जहाँ 0 r से बड़ा और r बड़ा है b से। देखिए, यहाँ जो शेषफल बचा है, शेष हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b
क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य आर से छोटी या बराबर है और आर बी से छोटा है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सुभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, इसको निकालने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। एक विधि का प्रयोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उस विधि के जो चरण है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन को अगर हम सामान्य विधि से समझें तो हम दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, माना जैसे कि एक C हो गया और एक D। C बड़ा है D से, C बड़ा है D से। अब D में हम लोग D से भाग करवाएंगे C में। दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होता है। ये पहले चरण में हम इसको लिख सकते हैं कि C बराबर DQ प्लस R। और इसके बाद अब हम R से D को डिवाइड करेंगे और यहाँ US ये मान लीजिए यहाँ 0 बच गया। देखिए ये प्रक्रिया हमको जब तक करना है जब तक कि यहाँ कोई 0 ना आ जाए। अगर 0 नहीं आएगा तो इसको हम फिर और आगे बढ़ाएंगे। इस प्रक्रिया को जब तक लेके चलना है जब तक कि यहाँ कोई 0 शेषफल ना आ जाए। इससे ये दूसरा चरण आपका हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं R बराबर DQS प्लस 0। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। धन्यवाद।